वो तारीख थी 13 जून 1998। समय था रात 8:15 बजे। पटना की सड़कों पर तेजी से रफ्तार भर रही थी दो गाड़ियां। एक टाटा सुमो थी जिसका नंबर था BR1P 1818 और दूसरी बिना नंबर प्लेट की सफेद एम्बेसडर कार थी। दोनों कार में सवार थे हथियारबंद लोग। एक शख्स के हाथ में स्टेन गन था जबकि बाकियों के पास पिस्टल। ये गाड़ियां सीधा पहुंची इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और वहां पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। उत्तर बिहार के एक बाहुबली के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। निशाने पर थे बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने का इल्जाम जिन लोगों पर लगा उनमें से एक था विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। मुजफ्फरपुर बिहार का वो जिला जो अपनी लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के भूमिहार गैंगस्टर्स के लिए जाना जाता है। उत्तरी बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर ने देश को जितने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ की धरती ने बिहार के जाने माने बाहुबली नेताओं और अपराधियों को पैदा किया है। जिस मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, ना तो वो सख्त शुरुआत से गुंडा था और ना ही उसकी धरती शुरू से बाहुबल के लिए जानी जाती थी। लेकिन आजादी की जंग से ही ये धरती क्रांतिकारी रही और 70 का दशक आया। देश परिवर्तन की एक बयार से गुजर रहा था और इसके बाद देश में राजनीति और अपराध दोनों की बुनियाद बनी जाति। इस वक्त में जेपी की संपूर्ण क्रांति ने देश को हिला दिया था। छात्र कॉपी किताब जलाकर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। छात्र नेताओं ने हिंदुस्तान को बदलने की ठान ली थी। बिहार के कॉलेज में यही चल रहा था जहां लंगट सिंह कॉलेज में जाति के हिसाब से वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी थी। मुजफ्फरपुर में दो गुट थे, एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। दूसरा ओमकार सिंह का गुट जिस पर पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ था। इन दोनों गुट में आए दिन गैंगवार होते रहते थे। अगड़ी और पिछड़ी जाति का जमीन हड़पना, हत्या करना, आगजनी करना, पूरा शहर दहशत में था। और फिर सियासी सरपरस्ती में इन्हें पैसे का गेम दिखा, रेलवे और सरकारी ठेके का खेल। दोनों गुटों को सपोर्ट मिला, हथियार मिले और फिर आए दिन शहर में फायरिंग होने लगी। पूरे मुजफ्फरपुर में ये रोज की कहानी हुआ करती थी। भूमिहार जमींदारों और नेताओं के इस गढ़ में 1990 के दशक में एक और बाहुबली उभर रहा था जिसका केंद्र था मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। इस कॉलेज ने देश को कई अधिकारी दिए हैं तो साथ में कई नामचीन राजनेता भी दिए हैं। इसी कॉलेज में बारी बारी से पढ़ने पहुंचे 4 भाई, जिसमें से सबसे बड़ा भाई कॉलेज में आने के साथ ही राजनीति का हिस्सा बन चुका था। उसका नाम था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। ये वो दौर था जब इसी कॉलेज में जातियों में जंग चलती थी और इसी बीच में यहाँ के छात्र सियासी सरपरस्ती में गुनाह के रास्ते पर निकल जाते थे। छोटन शुक्ला ने भी गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्दी सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया। 4 दिसंबर 1994 को एक घटना घटी। उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बन चुके कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से भून दिया गया था। इस हत्या का आरोप लगा तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर। लेकिन उत्तरी बिहार के डॉन की मौत ने उसका एक ऐसा उत्तराधिकारी पैदा किया जो आगे जाकर कोसी के इस बेल्ट में बेताज बादशाह बनने वाला था और बिहार की सरकार के साथ पैरेलल सरकार बनने वाला था। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन चल रहा था। इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह। आनंद के साथ उसकी पत्नी लवली आनंद भी थी और छोटन शुक्ला के 2 भाई भी थे, मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। आनंद मोहन ने प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने के लिए लोगों को उस्काया, बत्ती लगी गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए। और उसी वक्त गोपालगंज के डीएम श्री कृष्णैया हाजीपुर में एक बैठक में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उनकी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया और FIR में दर्ज दास्ता के मुताबिक
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को छोटन शुक्ला के बदमाश भाई अवधेश उर्फ भुटकन शुक्ला ने 3 गोलियां मारी थी, जबकि वो बार बार कहते रहे कि मैं मुजफ्फरपुर नहीं गोपालगंज का डीएम हूं। इस सनसनीखेज मामले में पहली बार राजेश शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ था। मुन्ना शुक्ला पर लगे आरोप में उस पर आईपीसी की धारा 147, 302, 307 और 427 लगी थी। शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रज बिहारी प्रसाद अभी जिंदा था। ब्रज बिहारी प्रसाद को अभी अंदाजा था कि भुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला उसके जान के दुश्मन बन चुके हैं। उसे अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी। साथ ही कथित तौर पर उसने एक साजिश रची और अगस्त 1997 में भुटकन शुक्ला को उसी के गुर्गे दीपक सिंह ने घर में गोली से उड़वा दिया था। अब मुन्ना शुक्ला के भीतर बदले की ज्वालामुखी फट पड़ी और फिर अगड़ी जाति के गैंगस्टर ने मिलकर बिहार को हिला देने वाले इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें बाहुबली, सूरजभान सिंह, प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी का नाम शामिल था। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस स्कैम का आरोप लगा था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो सीने में दर्द की शिकायत लेकर वो भर्ती हो गए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में। यहीं पर 13 जून 1998 को शाम 8:15 पर ब्रिज बिहारी प्रसाद को निशाना बनाया गया। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। पहली एफआईआर में जो नाम आए उनमें सबसे बड़ा नाम था बाहुबली सूरजभान सिंह का। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, सुनील सिंह के साथ साथ अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, सतीश पांडे, ललन सिंह, नागा मुकेश सिंह, कैपिटल सुनील उर्फ सुनील टाइगर का एफआईआर नंबर था 336/98 और आईपीसी की धारा 302, 307, 120B और 389 के तहत मामला दर्ज हुआ था। कल मिलेंगे आपके साथ फिर एक नई बाहुबली की कहानी लेकर। शुक्रिया।